बड़े सिविलाइज्ड हो गए, क्यों? कपड़ा पहनने लग गए। वस्त्रीकरण को तुम सभ्यता का पर्याय मानते हो क्या? तो जो स्त्री को इस्तेमाल की चीज मानता है, संपदा मानता है, छीनने में, लूटने में, इस्तेमाल करने में विश्वास करता है, राक्षस है। बिटिया रानी, हम किसी अपनी बेटी को, अपने बेटे को बाध्य नहीं करते, जीवन आनंद लेने के लिए है। लेकिन हमारा कल्याण करना चाहो, अपने मातृकुल का, अपने पितृकुल का कल्याण करना चाहो तो महर्षि विश्रवा के साथ विवाह करो और उनकी संतानों को अपनी कोख से जन्म दो। हम कांटे से कांटे को निकालेंगे। कितना खतरनाक होता है। विवाह के पीछे सारी पृष्ठभूमियों और पूर्वापर परिणामों को, दूरवर्ती परिणामों को देख लेना चाहिए कि मोहतरमा आई हैं, इश्क का जाल फेंक रही हैं, कहीं इसके पीछे कोई दुर्विसंधि, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन कौन सोचेगा? किसी चालाक लड़की ने किसी उल्लू के पट्टे को कह दिया कि आई लव यू, तो वो तो पवन के पंखों पर उड़ने लगता है। उसने कहा ओ, मैं मोहब्बत में हूं, आई इन लव। और उसको लगता है कि दुनिया में मुझसे ज्यादा योग्य, मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा कैपेबल, मुझसे ज्यादा हीमेन, मुझसे ज्यादा पोटेंशियल। अब सबसे ज्यादा, अब तो बड़ा आम शब्द हो गया है, सेक्सी। आप बड़े सेक्सी हैं। वो सामने वाला, उसको ऐसा लगता है जैसे नोबेल प्राइज मिल गया मुझे। ये सभ्यता है, और कुछ दिखाई नहीं देता। आप बड़े उदार हैं, बड़े सहिष्णु हैं, बड़े प्रतिभा संपन्न हैं, बड़ा मेघमंद्र स्वर है आपका, आपकी मुस्कान बड़ी स्वर्गीय है। ठिगनी से कद की थी महादेवी, ठिगनी सी थी, अजीब सा चेहरा था उनका, कर्कश बड़ी खरखराई हुई आवाज थी। महादेवी जब सामने कभी बैठती थी पर्दे पर, टेलीविजन के पर्दे पर, जब जब कभी किसी विशिष्ट अवसर पर उनके दर्शन होते थे और वो बोलना चालू करती थी, तो ऐसी इच्छा होती थी कि घंटों बोलती रहे और हम सुनते रहे। तो तुमको ये विशेषताएं नजर नहीं आती? हमारी लता जी ठिंगनी है, लंबी है क्या? जो स्त्रियोचित सौंदर्य के प्रतिमान है, उनमें कहीं लता जी फिट होती हैं क्या बाबा? होती हैं। 75 वर्ष की आयु में भी लता जी सामने बैठती हैं तो ऐसा लगता है कि सरस्वती माता सामने बैठी हुई है। ये दिखाई नहीं देता? ये जमाना आ गया कि लोग अपने बूढ़े बापों में और अपनी माताओं में भी सेक्सीपना ढूंढते हैं। मेरी मां, एक अभागे की मुझसे सुना, मेरी मां बड़ी सेक्सी लगती है। इससे बढ़कर के और क्या चाहोगे तुम लोग? कहां ले जा रहे हो? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े दिग्गज फिल्मकार ने पर्दे पर वक्तव्य दिया कि मैं अपनी बेटी, इतनी टैलेंटेड, इतनी अच्छी बेटी है मेरी, अगर मैं उसका बाप नहीं होता तो उससे शादी कर लेता। कुछ बाकी रहा बाकी? डॉक्टर आकर कहते हैं टेंशन में मत रहा करो। मैं कैसे टेंशन में न रहूं? मैं तो दिन रात ये सोच सोच करके छींचता रहता हूं कि कितने सौभाग्यशाली थे वो लोग जो चले गए, हम कितने अभागे हैं जो ये दिन देखने के लिए रह गए। ये जमाना देखना था हमें। कोठे पर बैठने वाली किसी महिला के किसी एजेंट के मुंह से भी ये शब्द सुनने को नहीं मिला करते थे। बड़ी सेक्सी हैं आप बड़ी सेक्सी लगती है। किसी भी महिला को यह बात कह दी जाए तो वो अपमानित नहीं होती, वो चप्पल हाथ पे नहीं लेती, वो बड़ी प्रसन्न होती है। अच्छा, सचमुच? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। ये सभ्यता का विकास कर रहे हो तुम लोग। इसके अलावा और क्या मिलने वाला है तुमको इस कल्चर के कचरे से?
तो सुमाली कहता है जाओ, अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। कई कसी गई विश्रवा को आकृष्ण के पास में आबद्ध करके उसने बड़ी विषम वेला में गर्भाधान प्राप्त किया। संध्या वेला, संधि वेला, हिरण्यकशिपु का वध किया था जिस वेला में भगवान ने, वो वेला दिति ने इसी वेला में गर्भधारण करके हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को प्राप्त किया था। मुहूर्त तो देखो, ईंट चूने सीमेंट पत्थरों के मकान बनाने के लिए, नींव डालने के लिए मुहूर्त देखते हो। अपनी 7 पीढ़ियों की नींव डालने के लिए मुहूर्त नहीं देखोगे क्या? लिहाज नहीं करोगे कि संध्या काल है? और पशुओं में और मनुष्यों में अंतर क्या होता है? क्या होना चाहिए? आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभर नराणाम। यही मनुष्यता है क्या? खाना पीना और विषय भोग करना, पेट और पेट के नीचे तक सीमित। फिर ये कहां गया और ये कहां गया? इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। केवल पेट और पेट के नीचे संपूर्ण चेतना वहीं केंद्रित हो गई। विश्रवा ने कहा बड़े घोर कर्मा पुत्र होंगे। घास पात जे खात हैं ते नहीं सतावे काम, दुर्दमनीय है काम। एक कामारी कह देने से काम नहीं चलेगा। 3 अक्षरों का शब्द है कामारी। काम को भस्म करने वाले। सुनने में जितना आसान और जितना छोटा है, जरा कल्पना कीजिए काम को भस्म करना कितना कठिन कार्य है। विश्रवा की बुद्धि भ्रमित हुई। सब कुछ जानते पूछते देह धर्म में प्रवृत्त हो गए और परिणाम स्वरूप पुत्रों का जन्म हुआ। 3 बेटे। अपनी आशंकाओं का शमन करने के लिए उस बड़े बेटे का नाम रख दिया दशमुख। अब आप कल्पना कीजिए, दशमुख, एक मुख से दूसरा मुख, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फ्रंटियर मेल के डब्बों के समान इधर भी इधर भी। आप उसको कंपोज कैसे करेंगे? उसका एडिटिंग कैसे करेंगे? यानी बीच में एक गर्दन है और ये सिर है। एक गर्दन पर एक सिर तो होना ही होना चाहिए ना। अब बाकी के बचे 9, तो 9 का विभाजन कैसे करोगे? 4.5 इधर, 4.5 इधर, ऐसे करोगे क्या? कैसे करोगे? तो 5 इधर और 4 इधर, ऐसे करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? एक सिर का बोझा कम से कम 8 किलो नहीं 5 किलो मान लो। इतना तो कम से कम रावण का सिर है, तो 5 किलो से ज्यादा का ही होना चाहिए। तो उसका बैलेंस बिगड़ेगा। एक तरफ 5 किलो कम, दूसरी तरफ 5 किलो ज्यादा, तो गर्दन या तो यूं रहेगी या यूं रहेगी। कल्पना कीजिए रावण की ऐसी। फिर ये एक सिर के साथ एक गर्दन, ये इस एक सिर के साथ एक गर्दन, जरूरी है कि नहीं है? एक के साथ यूं इधर लगा दोगे, इधर लगा दोगे, उन सबको ब्लड सर्कुलेशन किस सिस्टम से करवाइएगा आप? 4 वेद और 6 शास्त्र, ये जिसके मुखाग्र हो वो दशमुख है। मुख को आनंद कहते हैं, दशानन है। कंठस्थ हो दशकंठ, कंठ को ग्रीवा कहते हैं, दशग्रीव। नाम रखा दशमुख। द्वितीय पुत्र हर्ष में नशे में रहते थे, नींद के नशे में। कोई बात उनके कान में डाली जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे घड़े में डाल दी, वापस रिटर्न नहीं होती थी। उसका नाम कुंभकर्ण रखा। तीसरे पुत्र का नाम विभीषण, यानी जो भीषण नहीं है, सौम्य है, शांत है, सरल है, निर्मल अंतःकरण है जिसका। थोड़े बड़े हुए, कुबेर आते थे पुष्पक में बैठ करके, विश्रवा के साष्टांग प्रणाम करते, अपने भाई, छोटे छोटे भाई बहनों को प्यार करते, उनके लिए उपहार लाते। कई किसी ने एकांत में ले जाकर एक दिन अपने बेटों को कहा कि देखा तुमने तुम्हारे भाई का ऐश्वर्य, इस प्रकार का ऐश्वर्य तुमको भी प्राप्त करना चाहिए, और बिना तपस्या के कोई फल प्राप्त नहीं होता। विभूति प्राप्त करो, ऐश्वर्य प्राप्त करो।
तपस्या करो। मां की प्रेरणा से तीनों ने तप प्रारंभ किया। कठोर तप के बाद भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हुए। रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान ने कहा ना, नहीं, विकल्प ढूंढो, विकल्प मांगो। तो रावण ने कहा तो फिर दीजिए कि मैं अजेय बनूं, न राक्षसों के द्वारा, न गंधर्वों के द्वारा, न सिद्धों के द्वारा, न किन्नरों के द्वारा, न देवताओं के द्वारा, न असुरों के द्वारा किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो। मन की इच्छा अनुसार मैं चाहे जहां जाना चाहूं वहां मेरी गति हो और इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन। एक विशिष्ट वरदान के एवज में 3 वरदान प्राप्त किए रावण ने। विभीषण के सामने भगवान हुए तो विभीषण ने चरणों में गिरकर कहा, आपसे बढ़कर के प्राप्य और क्या है? आप मेरे सामने, मैं आपके चरणों में, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं। इससे बढ़कर के किसी मरण धर्मा मानव का कोई उत्कर्ष हो नहीं सकता। तो प्रभु सुनिए, मैं आपको चाहता हूं। भगवान ये सुनने के लिए तरसते रहते हैं कि कोई मेरी असंख्य संतानों में कोई तो ये कहे कि मैं तुम्हें को चाहता हूं। जो चाहता है वो सुखों को चाहता है, संपदा चाहता है, साधन चाहता है, विभूति चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, सफलता चाहता है, धन चाहता है। कोई नहीं कहता कि मैं तुमको चाहता हूं। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। भगवान से कोई नहीं कहता। विभीषण ने कहा, आपको चाहता हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि सदा मेरी मति में आपकी रति, आपकी रति में मेरी मति, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरी बुद्धि में, मेरे चिंतन में, मेरी चेतना में केवल आप ही आप हो। आपकी सद्भक्ति मेरे रोम रोम में व्याप्त रहे। आपकी अमृतमयी कृपा से मैं कभी मुक्त और कभी रिक्त न रहूं। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटे मैं तुमको, ये सब तो तुम्हें प्राप्त हो गया। जो मेरी कामना करता है उससे मैं सहज सुलभ हूं, किंतु मैं तुम्हें अपनी ओर से अमरत्व प्रदान करता हूं। दशमुख ने कहा, ये क्या है? पार्शलिटी, पक्षपात। मुझे नहीं दिया, इसे दे रहे हैं। भगवान ने कहा, मांगने वालों को नहीं देता, आसक्तों को नहीं देता, लंपटों को नहीं देता, लोलुपों को नहीं देता, प्रलुब्धों को नहीं देता। विकारों से जो मुक्त हैं, निर्मल हैं, जिनको कामना नहीं है, इस प्रकार के कामना रहित सत्पुरुषों को मैं अमरत्व इसलिए देता हूं, मेरा स्वार्थ है। ऐसे सत्पुरुषों के पृथ्वी पर रहने से पृथ्वी का कल्याण होगा। झुंझला रहा था कुंभकर्ण, क्योंकि निद्रा का निरोध करके उसको कठोर तप करना पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मदेव उसकी ओर उन्मुख हुए तो कहा कि अब मेरा ध्यान आया है आपको। इन दोनों मूर्खों से आप क्या बातें कर रहे थे? ये क्या जाने जिंदगी क्या है, जिंदगी का सुख का है क्या है, काहे का अमरत्व, कैसा अमरत्व? जिस जीवन में नींद न हो, जिस जीवन में भोजन न हो, भोजन और शयन से रिक्त जीवन का क्या करना है? सजा है वो। मुझसे मिलिए, मैं आपको जीवन का सुख बताता हूं, रहस्य बताता हूं। तो जीवन में केवल 2 सार हैं, भोजन और शयन। और आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए, भरपूर नींद और भरपूर भोजन।
भगवान ने कहा एवमस्तु, और कुंभकर्ण जी वहीं लुढ़क गए। अपने भाई को लाद करके दोनों भाई जब आए, विश्वा ने कहा ये क्या है? कहा कि ये वरदान है, अब ये सोएगा 6 महीने तक, बीच में एक दिन उठेगा, भरपूर खाएगा, उसी में लोडिंग भी करेगा, डिलीवरी भी करेगा, सो जाएगा। फिर 6 महीने तक छुट्टी। कुंभकर्ण के खर्राटों से विश्रवा का आश्रम गूंजने लगा, दूर दूर तक आवाज जाती थी कि कुंभकर्ण जी महाराज शयन सुख प्राप्त कर रहे हैं। निरंकुश हो गया दशमुख। नाना जी आए, नाना जी ने कहा दोहित तुम्हारी विजय हो, विजय हो, तुमने हमारे भाग्य को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया, हम यही चाहते थे। अपने चरों को, अपने गुप्तचरों को दशमुख के साथ स्वयं मिलने के पहले सारा प्रबंध किया, अनुकूल परिस्थितियों में ढाला उसको शराब पिलाना प्रारंभ किया। एक शराब शुरू कर दीजिए, उसके पश्चात फिर जहन्नुम के सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। जाने वाले को पता नहीं लगता कि टिकट मुझे कहां ले जाएगा। किसी भी ट्रेन का टिकट लीजिए, उसमें गंतव्य का नाम लिखा रहता है। एयर टिकट लीजिए, गंतव्य का नाम लिखा रहता है। शराब की बोतल पर गंतव्य का नाम नहीं लिखा रहता, क्योंकि एक ही गंतव्य है। रेल पथ से आप यात्रा करेंगे तो गंतव्य हजारों हैं। हवाई जहाजों से यात्रा करेंगे तो भी गंतव्य सैकड़ों हैं। लेकिन बोतल पर सवार होकर के, या बोतल आप पर सवार होकर यात्रा शुरू करेगी, या आप बोतल पर सवार होकर यात्रा शुरू करेंगे, तो गंतव्य को पूछने की जरूरत नहीं। जहन्नुम के अलावा बोतल और कहीं न तो जाती है और न किसी को, बोलो बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है? अरे कहां ले जाती? कुछ गड़बड़ है क्या? दाल में काला है क्या? है? बोतल के चक्कर में हो क्या? तो सिवाय जहन्नुम के अलावा बोतल कहीं जाती नहीं और पीने वाले को ले जाती नहीं। और एक बड़ी मजे की बात यह है, जो भांग पीने वाला, मैं बिल्कुल नहीं छूना, हाथ नहीं लगाना। कोई बड़ा से बड़ा महापुरुष भी आकर कह दे कि भांग भगवान शंकर पीते हैं, तो पहले पूछना कि भाई चश्मदीद गवाह कोई है, कहीं लिखा है? ये इतना बड़ा पाखंड है भगवान शंकर को भांग पिलाना। भगवान शंकर का की नकल करना है तो बेटे पोटाशियम साइनाइड का एक कैप्सूल मुंह में डालकर देखना, फिर बता मुझे कैसा मजा आ रहा है। हलाहल पचा सकता है क्या? जहर पचा सकता है क्या? जीवन के वैषम्य का कालकूट पी सकता है क्या? और उसको कंठस्थ करके संसार को अमृत का दान कर सकता है क्या? तू क्या भगवान शंकर की और कोई क्या भगवान शंकर की नकल करेगा? भगवान शंकर अनुकरणीय नहीं है, उनकी लीला करणीय नहीं है, अद्वितीय है, अनुपम है। लेकिन भांग पीने वाले को रबड़ी चाहिए, रसमलाई चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, हलवा चाहिए। अब मैं तो यहां किसी से गवाही से पूछ भी नहीं सकता ना, कोई लाज के मारे कहेगा भी नहीं बीच समाज के अंदर कि हां महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन दारू पीने वाले को प्याज चाहिए, अचार चाहिए, चखना चाहिए, चटपटी चीजें चाहिए। मैंने कहा भाई क्यों? कहा कि महाराज बड़ी कसेली कसेली होती है, उससे जरा सहायता मिलती है। मैंने कहा डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है क्या कि पीना बहुत ज्यादा जरूरी है? अब डॉक्टर खुद पीता हो तो क्या किया जाए? डॉक्टर खुद पिए, मंझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। बड़ी दया आती मुझे,
अंडा लिखने वाले डॉक्टरों पर ये पढ़े लिखे लोग की नहीं है? ये मुन्ना भाई एमबीबीएस हैं क्या, जो अपने पेशेंट्स को अंडा खाने की सलाह देता है? उससे बढ़कर के तो कोई भोंदू दुनिया में हो नहीं सकता। जमाने भर के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला, धमनियों को ब्लॉक करने वाला, केवल कामोत्तेजना पैदा करने वाला, काम वासना के अलावा कुछ डेवलप नहीं करता। दूध काहे से उत्पन्न होता है? करुणा से, वात्सल्य से। बिना वात्सल्य के दूध की कल्पना नहीं कर सकते आप। किसी कुमारी कन्या के वक्ष में दूध नहीं उतरता, शादीशुदा के भी नहीं उतरता, 9 महीने तक नहीं उतरता। जब शिशु जन्म लेता है, अपने आप स्तनों से ममता की, वात्सल्य की, करुणा की धारा बहने लगती है। करुणा से उत्पन्न होता है दूध। दूध पीने वाले के मन में करुणा उत्पन्न होगी, वात्सल्य उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। अंडा करुणा से पैदा होता है क्या? मुर्गी संसार के वात्सल्य से द्रवित होकर के अंडा निकाल देती है क्या? अंडे की जड़ क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स ही उसकी जड़ है। काम वासना के बिना अंडा पैदा होता नहीं, और काम वासना से पैदा होने वाले अंडे को खाने से काम वासना के अलावा और कोई चीज डेवलप होती नहीं है। क्यों आग में पेट्रोल डाल रहे हो? भागो, सर्वनाश की ओर सारी की सारी मानवता को अग्रसर करने वाले भस्मासुर, जिसके सिर पर हाथ रख दें उसी का सत्यानाश हो जाए। तो रावण प्रवृत्त हुआ, पहले मदिरा में प्रवृत्त हुआ, उसके बाद मांस में प्रवृत्त हुआ। कबाब, कलेजी, मछलियां बड़ी टेस्टी होती, तो कच्ची चबाओ ना। जैसे खीरा खाया जाता है कच्चा, मूली खाई जाती है कच्ची, गाजर खाई जाती है कच्ची, पका हुआ टमाटर खाया जाता है कच्चा। खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? हरी हरी मटर के दाने छील करके कच्चे खा सकते हो कि नहीं? खाते हो कि नहीं खाते हो? स्वाद आता है कि नहीं आता है? बोलो, आता है कि नहीं आता है? छुरे की जरूरत है, चाकू की जरूरत है, नमक मिर्च मसाले की जरूरत है, आग पर चढ़ाने की जरूरत है। ऐसे कच्ची मछली क्यों नहीं खाते? कच्चा बकरा क्यों नहीं उधेड़ते? उधेड़ नहीं सकते, तुम्हारे नाखून इसके लिए बनाए नहीं गए। तुम्हारे नाखूनों से बकरा उधेड़ा जा सकता है क्या? भेड़िए उधेड़ सकते, चीते उधेड़ सकते हैं, सियार उधेड़ सकते हैं, लकड़बग्घे उधेड़ सकते हैं। तुम अपने नाखूनों से बकरे को नहीं उधेड़ सकते, क्योंकि तुम मांस खाने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, और तुम्हारे दांत कचर कचर मांस को, हड्डियों को करड़ करड़ चबा नहीं सकते। अपने दांतों को कुत्ते के दांतों से मिलाकर देखो ना, कुत्तों के समान दांत हैं क्या तुम्हारे? नहीं है। तो फिर तुमको अधिकार किसने दिया? तुम्हारी आंतें मांसाहारी प्राणियों की आंतों जैसी नहीं है। स्वाद कहां से आया? बिना प्याज के, बिना लहसुन के, बिना हल्दी के, बिना धनिए के, बिना तेजपत्ते के, बिना काली मिर्च के, बिना लौंग के, बिना जीरे के, बिना हींग के, सारी की सारी वनस्पतियां, सारी की जितने मसाले, सब शाकाहारी वनस्पतियां हैं। उनकी सहायता के बिना कोई मुर्दा टेस्टी नहीं होता। शुरू हुआ, उसके बाद फिर सुंदरियां शुरू हुई, सब रिलेटेड हैं एक दूसरे से। दूध पीना चालू करोगे तो दूध किसके साथ जुड़ोगे? तो गाय से जुड़ जाओगे, गाय से जुड़ोगे तो गोपाल से जुड़ जाओगे, गोपाल से जुड़ोगे तो सीधे गोलोक पहुंचोगे। शराब से जुड़ोगे तो अंडा आएगा, मांस आएगा, मछली आएगी, शराब इसी के दरवाजे खोलती है, सुंदरी आएंगी, और उसके पश्चात सीधे जहन्नुम रसीद होने के अलावा दूसरा कौन सा रास्ता है बताइए? तो रावण जी अग्रसर हो गए, ब्रेक लेस गाड़ी में, एक्सीलेटर फ्री, पतन की ओर अग्रसर हो गए। तब गर्म गर्म लोहे पर चोट करने के लिए नानाजी पधारे, और नानाजी ने कहा, दौहित्र विजय हो तुम्हारी। ऋषियों ने अपमानित करके रावण को निकाल दिया, विश्रवा ने अपने आश्रम से निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। रावण विद्वान, चारों वेदों और 6 शास्त्रों का विद्वान, उसने सारी व्याख्या उलट पुलट कर डाली। उसने कहा कि कौन कहता है
यज्ञों में मांस की आहुति देना, रक्त की आहुति देना, ये तो परम कल्याणकारी तांत्रिक विधान है। रावण ने तंत्र शास्त्रों की रचना की। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, पियो पियो फिर पियो, जब तक पीते पीते धरती पर औंधे मुंह गिर न जाओ, पुनरुत्थाय, होश में आओ, पुनः पीत्वा फिर पियो, तब तक सिलसिला चलता रहे जब तक मर न जाओ। और ऐसे करते करते मर जाओ तो पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता। इतना आसान तरीका बताया। प्रवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातय, भैरवी चक्र में एक बार शामिल हो तो सारे के सारे वर्ण द्विज हो जाते हैं। भैरवी चक्र क्या है? व्यभिचार का तांडव होता है, जहां हर स्त्री भैरवी है और हर पुरुष भैरव है। कोई रिलेशन, सांसारिक पारिवारिक पवित्र रिलेशन नहीं रहते। मातृ योनिम परित्यज्य विहरेत सर्व योनिषु। मैं एक बात हाथ जोड़कर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने रामायणी हैं, जितने कथावाचक संत हैं, उन सब पूज्य संतों के कथाव्यासों के चरणों में बारंबार प्रणाम। वो ये क्यों नहीं बताते कि रावण का आखिर क्या अपराध था, उसको मारने के लिए भगवान क्यों अवतीर्ण हुए? सीता का हरण क्या था? सीता पहले पैदा हुई या रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार प्रारंभ में लिया? सीता बड़ी है या राम बड़े हैं? अवतार पहले राम का हो चुका ना। क्यों? किस लिए? किस लिए? रावण को मारने के लिए। तो रावण ऐसा क्या कर रहा था? भगवती जानकी के जन्म के पहले रावण ऐसा क्या कर चुका था कि नारायण को अवतार लेने का वचन देना पड़ा और अवतार लेने के लिए विवश होना पड़ा? उन कुकर्मों का जिक्र नहीं करोगे? क्यों नहीं बताते कि रावण क्या कर रहा था? ऋषियों को मार रहा था। क्यों? ऋषि पुत्र होकर के ऋषियों को क्यों मार रहा था? इसका कोई जवाब क्यों नहीं है किसी के पास? जवाब है तो देते क्यों नहीं है, समझाते क्यों नहीं है? हिंदू जाति की आंखों पर पड़े हुए पर्दे को उठाने का दायित्व तुम्हारे माथे पर है, तुम इस दायित्व को निभाते क्यों नहीं हो? मनुष्य के पास विद्या है, मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास विकसित मन है। मन क्यों है? इतनी विशिष्ट शक्तियां भगवान ने तुमको क्यों दी हैं? भगवान की सबसे प्रिय रचना हो तुम लोग, इसलिए कि तुम भगवान के काम में हाथ बटाओगे। संसार को स्वर्गोपम बनाने में अपने बाप की जो मदद करता है वही सुपुत्र है। तुमने ऐसा कुछ किया है क्या? दुनिया में जितना पॉल्यूशन है किसके द्वारा पैदा किया हुआ? पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा। सबसे गंदा जानवर गीध। गीध पॉल्यूशन को पैदा कर रहा है या दूर करता है? अब तो गीध खत्म हो रहे हैं। न जाने क्या बात हो गई है, गीधों को क्या तकलीफ हो गई? गीध खत्म हो रहे हैं। उससे ज्यादा गंदा जानवर तो कोई नहीं है ना। मुर्दे खाता है, सड़े हुए मुर्दे खाता है, पॉल्यूशन दूर करता है। उससे ज्यादा गंदा जानवर अपने सुअर हैं। अगर भारत में सुअर न हो तो म्युनिसिपल कमेटियों का जो असली स्वरूप है और भयंकर रूप में सामने आ जाए। कोई सिटी, कोई नगर, कोई ग्राम रहने या लायक नहीं रहेगा अगर भारत में सुअर नहीं होंगे। तो सुअरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। कोई वेतन नहीं लेते तुमसे बेचारे। कुत्ता रोटी तो मांगता है, सुअर रोटी भी नहीं मांगता। क्यों? तुम चिंता में क्यों पड़ गए? बहुत चिंतित हो गए। तो सुअर रोटी नहीं मांगता, भत्ता नहीं मांगता, अलाउंस नहीं मांगता, टीए नहीं मांगता, डीए नहीं मांगता। दिन रात सफाई कर्मियों, 10 सफाई कर्मियों जितना अकेला सफाई करता है बेचारा गरीब। सफाई कर्मी उठाकर गंदगी को कहां फेंके, ये समस्या है। सुअर कहता है डोंट वरी, मैं हूं ना चलता फिरता कचरा पात्र। किसी सुअर को दुबला पतला देखा तुमने? सब हृष्ट पुष्ट है। उनके कारण प्रॉब्लम है क्या? कौवों के कारण प्रॉब्लम है क्या? विषधर भुजंगों के कारण, सांपों के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है क्या? ये जहन्नुम जो बनाया है धरती को, ये किसने बनाया है? तुमने और हमने। ये कपड़ा पहनने वाले जो जंतु बैठे हुए हैं यहां पर, मैं भी हूं उनमें शामिल। बंगले बनाने वाले जंतु, कारों पर चलने वाले जंतु, अंग्रेजी पढ़ने वाले जंतु, बड़े बड़े ऊंचे पदों का निर्माण करने वाले और उनको हथियाने वाले जंतु। पहले पद बनाएंगे और पद बना करके उनको हथियाने के लिए मारकाट करेंगे, गुर्राएंगे।
और भी बहुत सी कड़वी कड़वी बातें बोल सकता हूं, लेकिन फिर कोरबा में आना जाना सदा के लिए बंद हो जाएगा। कौन बुलाएगा गालियां सुनने के लिए? ओनली वन पीस हूं मैं, सारे देश भर में गालियां देता हूं, और गालियां सुनने के लिए कोई जिनका दिमाग फिर जाता है वो बुला लेते हैं। एक बार गलती हो जाए दोबारा क्यों बुलाते हो यारो? ये क्या तरीका है जीने का? सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमने पृथ्वी को रहने योग्य नहीं रखा, तो सुपुत्र हैं भगवान की, तो भगवान की मदद करो ना। कैसी धरती भगवान ने हमको दी है, कैसा पवित्र पर्यावरण भगवान ने हमको दिया है, कितना सौंदर्य, कितना लावण्य। भगवान की अमृतमयी कृपा बरस रही है चारों ओर, और हम उसमें जहर घोल रहे हैं। भगवान ने इसलिए जन्म दिया था, मेरी मदद करेंगे, और हमने पशुओं पर, पक्षियों पर, जीवों पर, जंतुओं पर, वृक्षों पर, वनस्पतियों पर मनमाने अत्याचार प्रारंभ कर दिए। मानवता के सिक्कों को, सुनहरे सिक्कों को ढालने वाली जो टकसालें थी, उनको हमने कचरा पेटी बना दिया, देवियों को भोग की चीजें बना दिया। रावण की बात मानी जाए तो सब कुछ खाने योग्य है, सब कुछ भोगने के योग्य है। इंद्रियों की बात मानोगे तो बचोगे। मेरे जैसे सावधानी से, मैं संयमी नहीं बोल रहा हूं अपने आप को ना, अपने आप को मार्क्स दूंगा तो तुम कहोगे कि वाह खुद ही मार्क्स ले रहा है, लेकिन इतना डर डर करके, कंट्रोल कर करके खाने वाला आदमी, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, उसके बावजूद मधुमेह हो गया मुझे, इसके बावजूद हो गया। डराने वाले डराते रहते हैं। आज भगवान, हमारे डॉक्टर साहब का नाम क्या है? विनोद कुमार अग्रवाल, भगवान उनको लंबी उम्र दे। तो उन्होंने जनरल चेकिंग मेरा करके मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि कुछ नहीं, आप बिल्कुल निर्मल हैं एकदम। इतना होने के बावजूद खतरा मंडराता रहता है। उसके बाद भी डॉक्टर कहते हैं कि खबरदार रहिएगा, संयम से रहिएगा, एकदम नाप नाप करके, ये मत खाइएगा, वो मत खाइएगा। तो किसने कह दिया कि सब कुछ खाने योग्य है? किसने कह दिया कि सारी की सारी धरती बिगाड़ने के योग्य है? रावण ने कहा सब, एवरीथिंग, सब कुछ भोगने के लिए है, सब कुछ भोग्य है। और फिर उसको धर्म का स्वरूप। अब तो वैसे ही अंग्रेजी की कृपा से संबंध सारे समाप्त हो गए, लेकिन हमारे यहां जितने संबंध, क्योंकि हमारे यहां परिवार था इसलिए संबंधों के नाम थे, वहां संबंध है ही नहीं। या तो आंटियां हैं या अंकल हैं, गलती से फादर मदर रह गए। ब्रदर होता है, सिस्टर होती है, लेकिन ब्रदरहुड क्या होता है और सिस्टर के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है कोई नहीं जानता। पश्चिम के लोग संबंधों की पवित्रता को क्या जाने। हमारे यहां तो संबंध ही संबंध थे। रावण कहता है कोई संबंध नहीं। भैरवी चक्र में समाविष्ट होने वाली जितनी स्त्रियां हैं सब भैरवियां, और जितने पुरुष हैं सब भैरव। उनमें केवल एक ही संबंध, सेक्सुअल रिलेशन, और कुछ नहीं। वो महान पुण्य का कार्य है, और उसका जो भ्रष्टाचार का आचार है वो परम तांत्रिक। मध्यम मांसंच मीनंच मुद्रा मैथुन में वच एते पंच मकारा स्यु मोक्षदाही युगे युगे। खालसा पंथ के पंच ककार हैं, केश, कंघा, कच्छा, कृपाण, कड़ा। पंच गकार गीता, गायत्री, गाय, गोविंद और गो नहीं, गीता, गंगा, गायत्री, गाय और गोविंद। क्या है ये? पंच गकार हैं, हिंदुत्व के पंच प्राण हैं। गीता, गंगा, गायत्री, गाय और बोलो गोविंद। रावण जी ने कहा नहीं, पंच मकार हैं। मछली, मध्यम मांसंच मीनंच। मध्यम पहले तो मदिरा, मांसम च मीनंच। अब ये मछली और मांस को अलग अलग क्यों किया? मांस, मछली शाकाहारी होती है क्या? शाकाहारी होती है, तो मांस नहीं होता। मछली में जो होता है, जो कुछ भी होता है, मांस नहीं होता है क्या? बकरे में तो मांस होता है, मछली में क्या होता है? केसर कस्तूरी होती है। तो मांस मांस है, चाहे मछली का हो, चाहे उड़ने वाले का हो तो मांस है, तैरने वाले का हो तो मांस है।
मांस तो मांस है। मध्यम मांसंच मीनंच मुद्रा मैथुन में वच एते पंच मकारास्य मोक्षदाही युगे युगे। इन पांचों मकारों का जो सेवन करता है वो युग युग तक मोक्ष। बताइए आप। ऋषियों ने कहा कि तू म्लेच्छ है, असुर है, राक्षस है। तो जो काम चर्चेज कर रहे हैं वही काम, उनका भी सारा का सारा विस्तार वनों में, और रावण जी के वाम मार्ग का भी सारा का सारा विस्तार वनों में। शूर्पणखा और ताड़का के नेतृत्व में ऋषि कुमारों को प्रलोभन देना, कामिनी का, कंचन का, सुरा का, सुंदरी का और स्वादिष्ट व्यंजनों, मांसाहारी व्यंजनों का, और जो कन्वर्ट हो जाएं वो ठीक, उनके द्वारा वाम मार्ग का विस्तार करना, और जो स्वीकार न करे उन ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को, संतों को मार डालना। मैं छोड़ जा रहा हूं आपके पास, इसके अलावा और कोई रावण का दुष्कर्म हो तो आप ढूंढ कर मुझे बता दीजिएगा। और अगर ये दुष्कर्म है तो सारी दुनिया के जितने श्री चरण हैं, संतो, महंतो, महामंडलेश्वरों, कथावाचकों, कथाव्यासों, बताते क्यों नहीं? इस पर जोर क्यों नहीं देते? अवाम मार्ग के कारण जब संस्कृति की धज्जियां उड़ने लगी चारों ओर, और ऋषियों, मुनियों, महात्माओं का संहार होने लगा, आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया। संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने अवतार धारण करने का निश्चय किया, केवल वाम मार्ग के उन्मूलन के लिए, इसके अलावा और कुछ कारण नहीं। इसलिए बुद्ध और महावीर की अहिंसा और राम की अहिंसा में बस केवल इतना अंतर है कि बुद्ध और महावीर हिंसकों को भी बचाने की बात करते हैं। भगवान राम कहते हैं कि जो हत्यारा है, जो हिंसक है, जो आतताई है, जो बलात्कारी है, उसको पृथ्वी पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब हिंसक ही नहीं रहेगा तो हिंसा कौन करेगा? राम कथा के अवसर पर जितने भी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, जीवन में पहली बार ऐसी राम कथा सुन रहे हैं, मुझे मालूम है, अच्छी भी लग रही है, बुरी भी लग रही है, नई चीज है इसलिए क्यूरियोसिटी है, लेकिन केवल क्यूरियोसिटी से कैसे काम चलेगा? आपका मनोरंजन नहीं हो पाता। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा कायाकल्प के लिए है। और कायाकल्प करना है तो कायाकल्प करो कि अपने जीवन को राम के उपयुक्त, भक्ति के उपयुक्त बनाओ। मांसाहारी भक्त नहीं हो सकता, बलात्कारी भक्त नहीं हो सकता, लंपट भक्त नहीं हो सकता, मदिरापान करने वाले को भक्ति कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती। सुई के छेद में से हाथी निकल सकता है, लेकिन भगवान के दरवाजे से मांसाहारी नहीं निकल सकता। ये बात गांठ बांधनी चाहिए। सब कुछ खाओ, मैं बड़ा शौकीन हूं खाने का। भगवान ने रसना दी है, स्वादेंद्रिय दी है, तो पूरी तरह से रसास्वादन करो ना। भगवान तो स्वयं रस है, भगवान रस है और पृथ्वी जो है वो रसा है। अब दोनों की कृपा से जो प्राप्त होता है उसका रसास्वादन करने वाली इंद्रिय का नाम रसना है। तो क्यों नहीं रसास्वादन करो? लेकिन रसोई को रसोई रहने दो, उसको स्मशान मत बनाओ। जहां मुर्दे पकाए जाते हैं वो स्मशान होता है, वो रसोई नहीं होती। तुम्हारे रसोई घर में मुर्दों का क्या काम है? आप कल्पना कीजिए कि अपने घर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको स्मशान में जलाने के बाद 12 दिन तक पवित्र कार्यों में हाथ नहीं लगाते। अपने घर के मुर्दे से इतनी ज्यादा घृणा करते, उसको घर में रहने नहीं देते, तो बकरे के मुर्दे को ला करके खा कैसे जाते हो? कैसे खा जाते हो? कबीरदास जी ने कहा, संतो मानुष तन बौराना। एक बकरी का बच्चा पाले। मुझे आज सूचना दी नंद कुमार ने कि यहां अभी भी पशु बलि होती है देवियों के मंदिरों पर, ग्राम देवता, स्थान देवताओं के स्थानों पर। अभी भी का क्या मतलब है? खूब होती है। जड़ता की जड़ें तो बहुत गहरी है ना, नाम ही जड़ता है तो उसकी जड़ें गहरी होंगी ही।
गर्दन काटने से माता प्रसन्न कैसे होंगी? खून बहाने से माता प्रसन्न कैसे होंगी? कम से कम सोचना चाहिए। किसी के जीवन के अधिकार को छीन करके आप अपने जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भगवती पार्वती ने स्वयं कहा है, मम नामना अथवा यज्ञे पशु हत्याम करोति यः क्वापितं निष्कृतिर नास्ति कुंभी पाक मवाप्नुयात। जो मेरे नाम से अथवा यज्ञ में पशुओं की हिंसा करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती और वो कोटि कोटि वर्षों तक कुंभी पाक नामक नरक में सड़ते रहते हैं। क्वापितं निष्कृतिर नास्ति। तो इसलिए बचिए इस कुकर्म से और मुर्दाखोरी से। मुर्दा तो मुर्दा है। और क्या है? एक बकरी का बच्चा पालें, उसको खिलाएं दाना, और मूंड काट दुर्गा को चढ़ावें, फिर मांगे वरदाना। कबीरदास कहते, संतो मानुष तन बोराना। एक मुर्दा बाहर से लाए, बकरी का मुर्दा, बकरे का मुर्दा जो काटा था वहां पर, बाहर से लाए नौन मिर्च खीसाना, और उस मुर्दे की बनी रसोई सब घर करत बखाना। संतो मानुष तन बोराना। हाउ टेस्टी, हाउ जायका, क्या जायका है, बड़ा लजीज है। क्या मुर्दा 2 घंटे तक मसाला पीस रहे हैं, भून रहे हैं, 2-3-4 घंटे में तैयार। मांस सबसे ज्यादा देर में सीझता है, क्योंकि जितना इतना चूल्हे पर इतनी देर लगा रहा है, पेट में कितनी देर लगाएगा? सुपाच्य है क्या वो? एक बकरी का बच्चा पालें, उसको खिलाएं दाना, मूंड काट दुर्गा को चढ़ाएं, फिर मांगे वरदाना। एक मुर्दा बाहर से लाए, नौन मिर्च खीसाना, उस मुर्दे की बनी रसोई सब घर करत बखाना। संतो मानुष तन बोराना। और उसके बाद फिर क्या हुआ? यहां तक रहती बात तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आगे देखिए ना कितना बड़ा कबाड़ा है। एक मुर्दा घर ही में हो गए, होते रहते, मरते रहते हैं लोग, जवान मौतें हो जाती हैं। तो भाइयों, उनको नॉन मिर्च घी साना नहीं साना, उन पर चद्दर ताना। क्यों ताना? क्यों नहीं साना? जब घास फूस खाने वाला बकरा इतना टेस्टी होता है, तो जिंदगी भर जिसने बादाम का हलवा खाया है वो कितना टेस्टी होगा, जरा सोचो ना। और अपने घर का प्रोडक्शन, अपने घर की उत्पत्ति, उसको क्यों फेंकना? उसको एकात्मता, एकात्म मानववाद मिला लो ना। वो न रहे, तुम न रहो, एक दूजे में खो जाएं। आ सनम आज ये कसम खाएं, मिलके फिर क्या बिछुड़ने का नाम न लें, एक दूजे में हो जाए। तो 14वीं के चांद को काट पीट करके कि जाने मन जाने तमन्ना, तुमसे जुदा होने का जी नहीं करता, लो मैं तुमको अपने पेट में रख लेता हूं। ईदी अमीन यही तो करता था ना? नहीं करता था? कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा, जो इस पद की निंदा करी है हुई है नरक निशाना। संतो मानुष तन बोराना। कितनी प्रेरक संतोक्ति है ये। समझो रे साधो मुर्दा, बूझो रे साधो मुर्दा, समझो रे साधो मुर्दा, बूझो रे साधो मुर्दा, समझो रे साधो मुर्दा, बूझो रे साधो मुर्दा। दौड़े भगे उड़े या तेरे, सो जिंदा बेपर्दा रे साधो, सो जिंदा बेपर्दा। दौड़े भगे उड़े और तेरे, सो जिंदा बेपर्दा। तजी उड़ जाए प्राण पखेरू, तजी उड़
जाए प्राण पखेरु। सुन पड़ा सो मुर्दा रे साधो, समझो रे साधो मुर्दा, बूझो रे साधो मुर्दा, समझो रे साधो मुर्दा, बूझो रे साधो मुर्दा। बकरा भेड़ा पाड़ा भैंसा, जो काटा सो मुर्दा रे साधो, जो काटा सो मुर्दा। कौन कौन है गिनो? बकरा भेड़ा पाड़ा भैंसा, जो काटा सो मुर्दा रे साधो, जो काटा सो मुर्दा। मुर्गी मुर्दा, मुर्गी मुर्दा, मछली मुर्दा, मुर्गी मुर्दा, मछली मुर्दा, जो रांधा सो मुर्दा रे साधो, समझो रे साधो मुर्दा, बूझो रे साधो मुर्दा, समझो रे साधो मुर्दा, बूझो रे साधो मुर्दा। छोटा मुर्दा मोटा मुर्दा, महंगा सस्ता मुर्दा रे साधो, महंगा सस्ता मुर्दा। छोटा मुर्दा मोटा मुर्दा, महंगा सस्ता मुर्दा रे साधो, महंगा सस्ता मुर्दा। झटका कहो हलाल कहो या झटका कहो हलाल कहो या मुर्दा आखिर मुर्दा रे साधो, समझो रे साधो मुर्दा, बूझो रे साधो मुर्दा, समझो रे साधो मुर्दा, बूझो रे साधो मुर्दा। कहे चिकन बिरयानी, ज्ञानी कहे ये मुर्दा। मूर्ख कहे चिकन बिरयानी, ज्ञानी कहे ये मुर्दा। मूर्ख कहे कबाब
कलेजी। मूर्ख कहे कबाब कलेजी। मूर्ख कहे मूर्ख कहे कबाब कलेजी। ज्ञानी देखे मुर्दारे साधो समझो रे साधो मुर्दा बुझो रे साधो मुर्दा समझो रे साधो मुर्दा बुझो रे साधो मुर्दा। जानवर या जाने मन, जान नहीं सो मुर्दा। कहो जानवर या जाने मन, जान नहीं सो मुर्दा। पशु को मारा या प्रीतम मर गए। पशु मारा या प्रीतम मर गए। जो भी मरा सो मुर्दा रे साधो समझो रे साधो मुर्दा समझो रे साधो मुर्दा समझो रे साधो मुर्दा बुझो रे साधो मुर्दा। धर्मेंद्र सुनो भाई साधो, पड़ा अकल पे पर्दा रे भाई, पड़ा अकल पे पर्दा। कहे धर्मेंद्र सुनो भाई साधो, पड़ा अकल पे पर्दा। मानुष होकर मुर्दा खाए, मानुष होकर मुर्दा खाए। मानुष होकर मुर्दा खाए, बेगैरत बेदलदारे साधो समझो रे साधो मुर्दा बुझो रे साधो मुर्दा समझो रे साधो मुर्दा बुझो रे साधो मुर्दा। जान नहीं सो मुर्दा, प्राण नहीं सो मुर्दा, समझो रे साधो मुर्दा बुझो रे साधो मुर्दा। मुर्दाखोरी 100% 100%। चिकन कहो, बिरयानी कहो, कबाब कहो, कलेजी कहो, हलाल कहो, झटका कहो,
एसी फर्स्ट क्लास के डब्बे में मैं और मेरे सामने की सीट पर दो मुसलमान साहबजादे, बड़े खूबसूरत, खूबरू, 25-26 साल की दोनों की उम्र। कोलकाता जा रहे, मैं भी वो भी, हम तीन के अलावा चौथा कोई नहीं। सांझ ढली तो साहबजादों ने मुझसे कहा हम नमाज पढ़ें तो कोई ऐतराज? अब मैं क्या क्या कहता उनको कि भैया कहीं ऐतराज नहीं, दुकानों पर पढ़ो तो ऐतराज नहीं, सड़कों पर पढ़ो तो ऐतराज नहीं, सड़कों की सड़कें तुम ऑक्यूपाइड करते हो तो ऐतराज नहीं। बेचारे उनसे क्या कहता मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ऐतराज हिंदू को होता ही नहीं, मैं तो हिंदू हूं। इतनी बातें मैंने नहीं की, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं। अब वहां जगह नहीं है नमाज पढ़ने की, तो एक बाहर खड़ा रह गया। एक भाई ने पहले जहां नमाज बिछा करके नमाज अता की, उसके बाद वो बाहर खड़ा हुआ, उसके बाद उसने की। मेरे पर घड़ों पानी पड़ता गया, क्योंकि मैंने कभी इस उम्र के किसी हिंदू युवक को इस वेला में भगवान की प्रार्थना करते नहीं देखा। ताली बजाने की बात नहीं, कर्म ठोकने की बात है। और उसके बाद रेल कर्मचारी भोजन कर्मी आया और उसने कहा कि खाना आएगा। उन्होंने कहा हां आएगा। क्या खाएंगे? उन्होंने कहा कि हलाल का मीट मिले। हलाल का मीट। बहुत ध्यान से सुनो बताओ, आप लोगों को क्या कहूं, आप तो आप ही हैं। तो जो जवाब उसने दिया, उसने कहा कि हलाल का ही मीट आता है। झटका कहां धरा है? जितने हिंदू खटीक थे उन्होंने सब ने खटीकपना छोड़ छोड़ करके फलों की, सब्जियों की, न जाने किन किन चीजों की तिजारत शुरू कर दी। और 5 स्टार होटलों में जो सप्लाई होता है, जो मांस, वो सारा का सारा जिन कसाई खानों से आता है, सब में झटका कहीं नहीं होता, हलाल ही हलाल होता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की मेरी इच्छा हुई। मैंने कहा एक भी हिंदू लड़का, छोकरा, छोकरी और बड़े लोगों को भी ये सोचने समझने की का अवकाश ही नहीं है कि जहां हम मुर्दा खाने के लिए जा रहे हैं वो मुर्दा झटके का है या हलाल का है। अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमान लड़के नमाज पढ़ते हैं और खाने के पहले पूछते हैं कि ये मीट झटके का तो नहीं है, क्योंकि झटके का तो हराम है। वो झटका और हलाल क्या हुआ कि हिंदू जब गर्दन काटता है तो एक झटके में गर्दन काटकर फेंक देता है ताकि मरने वाले जानवर को कम से कम तकलीफ हो। मुसलमान कसाई जब मारता है तो छुरा लेकर के उसको रेतता रहता है, धीरे 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 वो जानवर छटपटाता रहता है, अपना खून बहता देखता रहता है, अपनी आंखों से अपना खून बहता देखता रहता है। 1.5 मिनट में 2 मिनट में गर्दन तराशी जाती है, तब तक वो छटपट छटपट। ये क्या है? ये हलाल है। अगर एक झटके से मार दिया तो वो हराम है, क्योंकि जानवर को, मरने वाले को तकलीफ तो हुई ही नहीं। अब तुम ढोल नगाड़े बजाते रहो कि सब धर्म समान है। जहां दया के लिए, जहां यानी हिंदू मुर्दाखोर इस बात का ध्यान रखता है कसाई कि मरने वाले को तकलीफ कम हो, एक झटके में खत्म हो जाए। मुर्दा वो भी खा रहा है। मुर्दा आज किसी हिंदू को ये जानने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि जो खा रहे हैं हम, बकोस रहे हैं मुर्दा, वो झटके से मारा गया है या रेत रेत करके, गला रेत रेत करके मारा गया है। पत्रकार महोदय ने आकर पूछा हिंदुत्व क्या, भविष्य क्या नजर आता है? मैंने कहा कतई अंधकार में 15-20 साल में समाप्त हो जाएगा अस्तित्व। कोई कथा, कोई सत्संग, कोई कुछ नहीं बचा सकेगी। ये हालत ये है। आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद सारे हिंदू छोरे गोमांस खाएंगे। उनको बताने की आपके पास फुर्सत ही नहीं है। अब बताओगे तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि जानबूझ करके तुम अपने पेट में गांठ लगा, जिसकी हैसियत नहीं है, वो भी अपना पेट काट काट करके अपनी छोकरियों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहा है।
तुमको शत्रुओं की क्या जरूरत है हिंदुओं? तुम तो खुद अपने शत्रु हो। मुसलमान तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? ईसाई तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? तुम तो खुद अपने दुश्मन हो। दुनिया में तुमसे बढ़कर के अभागा, तुमसे बढ़कर के भागीन, तुमसे बढ़कर के आत्मघाती दुनिया में दोपहर के 12 बजे सर्च लाइट लेकर के ढूंढ जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। तुम ही हो। दुनिया के किसी नक्शे पर, किसी द्वीप महाद्वीप में तुम जैसी आत्मघातनी कोई कौम नहीं है जो खुद खत्म होने के लिए कृत संकल्प है। झटका नहीं, हलाल नहीं जानते तो बीफ को और बाकी जानवरों और मांसाहारी क्या छोड़ता है? कुछ नहीं छोड़ता। मैं आज के 25 साल पहले कहा करता था कि अरे एक समय आएगा सब कुछ खा जाओगे तो फिर क्या खाओगे? एक दूसरे को खाओगे क्या? तो ताइवान के और कोरिया के होटलों के की तस्वीरें मेरे पास आ गई कि वहां पर जो हॉस्पिटल्स में गर्भपात होते हैं वो भ्रूण से निकले हुए बच्चे सीधे होटलों में पहुंचा दिए जाते हैं और फ्राई करके परोस दिए जाते हैं। कुछ छोड़ोगे? मेरे सदगुरुदेव, मेरे प्रातस्मरणीय पिताश्री महात्मा रामचंद्र वीर महाराज ने अपनी आत्मकथा में एक छंद लिखा था। मकड़ी का मुरब्बा, चटकीली चाट चींटियों की, बर्र के बड़े पर झींगुरों का झोल झरता। मकड़ी का मुरब्बा, मकड़ी का मुरब्बा, ध्यान से समझना देवियों, तुम्हारे काम की चीज है। मकड़ी का मुरब्बा, चटकीली चाट चींटियों की। बस्तर में लाल चींटे मकोड़ों की चटनी बाजार में आमतौर पर मिलती है और मीडिया पर्सन जो है वो देखने के लिए आते हैं। चक्कर, अरे वाह हाउ टेस्टी। मकड़ी का मुरब्बा, चटकीली चाट चींटियों की, बर्र के बड़े पर, बर्र के बड़े पर झींगुरों का झोल झरता। छोटी मोटी मक्खियों का रायता बनाते खूब, तो फिर कनगोजरों का ही विचार कौन करता। बिच्छू की पकौड़ियां, बिच्छू की पकौड़ियां, अचार छिपकलियों का, चाव से चबाते खूब, यदि कोई नहीं मरता। महाराज श्री कहते हैं कि वश ही नहीं चला चटोरे मांसाहारियों का, अन्यथा ये गीध का भी भून लेते भरता। कुछ तो छोड़ो यारो। मुर्ग मुसल्लम है तो गीध मुसल्लम क्यों नहीं? वो भी तो होना चाहिए। लेकिन मांसाहारी भी ज्यादातर शाकाहारी जीवों का ही मांस खाना पसंद करता है। मांसाहारी जीवों का मांस, भेड़िया नहीं खाते तुम लोग, कुत्ता नहीं खाते तुम लोग। चीन में तो कुत्ता खाते हैं, चीन वाले तो कुछ भी नहीं छोड़ते। तो ये मनुष्यों का काम है। रावण जी ने इसको धर्म का आवरण दे दिया। उन्होंने कहा ये तो सब तंत्राचार में, तंत्रोपासना में ये तो अनिवार्य है। तर्क देते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो दुनिया में बकरे 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 हो जाएंगे, मुर्गे 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 हो जाएंगे, भेड़े 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 हो जाएंगी। तो कौवे तो नहीं खाते ना तुम, फिर दुनिया में कौवे 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 क्यों नहीं हो गए? छिपकलियां तो भी खाना चालू नहीं किया ना, फिर छिपकलियां ही छिपकलियां क्यों नहीं हो गई? कुछ छोड़ दो। कौन बोल रहा है? नंद कुमार साय जैसी आवाज आई है? अभी नंद कुमार साय जैसा आदमी ये पूछे तो बड़ा विचित्र। नंद कुमार साय हिंदुस्तान का एकमात्र पॉलिटिशियन जो नमक नहीं खाता। जहां जाता है वहां समस्या पैदा कर देता है। वो बेचारा सोचता है कि क्या खिलाऊं इसको। इतना बड़ा नेता हमारे घर पर आ गया, पहले मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का, फिर छत्तीसगढ़ में भी रहे ना अध्यक्ष, और फिर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। इतना बड़ा बिग पर्सनैलिटी नमक नहीं खाता, अब इसको क्या खिलाएं? मैंने पूछा भाई क्या खाते हो? कहते महाराज कभी चना खा लेता हूं, कभी चबेना खा लेता हूं, कभी कुछ नहीं खाता हूं, कभी ऐसे ही जो कुछ सलाद वलाद मिल जाता है काम चला लेता हूं। राष्ट्रपति भवन में इस व्यक्ति को निमंत्रण मिलता ही होगा। वहां जाकर के ये श्रीमान जी क्या करते होंगे? तो ढूंढते फिरते होंगे कि सलाद कहां है, या कोई स्वीट डिश ढूंढते फिरते होंगे। अच्छा, वाह, कमाल है, कमाल है। तो ये एक उदाहरण है कि जो व्यक्ति
व्यक्ति संयम का पालन करना चाहे, उस व्यक्ति के लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जो अपने मन पर, अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी पार्टी पर क्या कंट्रोल करेगा, और अपने देश पर क्या कंट्रोल करेगा, अपने परिवार पर भी क्या कंट्रोल करेगा। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, बहुत कुछ बोलने के लिए, मेरे पास जितना बोलने के लिए उतना किसी पास है ही नहीं। और मेरी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि मैं बोलता हूं, और अगर मैं चुप रहता तो न जाने कितना आनंद उपभोग करता मैं, लेकिन मेरी जबान मेरी दुश्मन बन जाती है। सोचिए भाइयों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये मनुष्यता का काम नहीं है साहब। खाने के लिए भरा पड़ा है। नंद कुमार जी चाहते हैं कि मैं बताऊं कि क्या क्या खाऊं। रे बाबा, देखो ना चारों ओर भगवान ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं पैदा किया है, क्या क्या चीजें। भगवान स्वयं कन्फेक्शनर बन करके तुम्हारे लिए व्यंजनों की कतार सजाए बैठे हैं। भगवान ने, अब तुम सोचो कि आम की बात छोड़ दो, मैं तो आम का दीवाना हूं, और लोग मुझसे पूछते हैं कि राम का प्रमाण क्या है। मैंने कहा आम है ना। अगर राम नहीं होते तो आम कौन पैदा करता। आम कोई मामूली चीज है। कितनी खट्टी कैरियां। मेरे बाल्यावस्था में मेरे नाना जी के यहां बड़े आम के, अभी भी मेरे मामा लोग आम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं कच्ची कच्ची कैरियां और नमक के साथ करड़ करड़, नमक के, वो पिसा हुआ नमक नहीं होता था, और वो चबाते थे हम, बड़ा आनंद आता था। अब मैं चबाऊंगा तो 3-4 दिन तक दांत मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। कितनी खट्टी कैरियां जिनको सुखा करके आप अमचूर बनाते हैं, और परिपक्व होकर के कैसा अमृतोपम रसाल बन जाता है। दुनिया में आम से बढ़कर के क्या है। भगवान की कृपा देखिए आप, सैकड़ों प्रकार की वैरायटी आम की। भगवान ने केले बनाए, इससे बढ़कर के और क्या आश्चर्य की बात हो सकती है। भगवान का बनाया वो हलवा, जिसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। चीकू खाने के लिए भी थोड़ा एक्सरसाइज तो करना पड़ता है, उसको बीज निकलता है, ऊपर के छिलके बड़ी मुश्किल से अलग होते हैं। लेकिन केले को एक हाथ में लो, दूसरे हाथ से यूं छीलो, खाते जाओ, और अंत में छिलका फेंक दो। न हाथ खराब हुए, न कांटे की जरूरत, न चम्मच की जरूरत। पैकिंग बड़ी परफेक्ट और बड़ी कोमल, बड़े आराम से छीली और खाइए। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अंगूर, रसगुल्ले तो अभी 150 साल पहले पैदा हुए। रसगुल्ले के पहले भगवान ने अंगूर बनाए, भगवान ने लीचियां बनाई, भगवान ने खरबूजे बनाए, भगवान ने तरबूज बनाए। तरबूज तो कमाल कर दिया कि तपते हुए रेगिस्तान की भट्टी में, सुलगती हुई बालू में शरबत के रंगीन गोले भगवान ने बनाए, कलरफुल, संगीत इसके, यानी सॉफ्ट ड्रिंक के, ड्रिंक समझिए उसको, खाद्य शरबत के गोल। क्या क्या नहीं। भगवान ने जामुने पैदा की, भगवान ने बादाम पैदा किए, भगवान ने पिस्ते पैदा किए, भगवान ने चिलगोजे पैदा किए, भगवान ने अखरोट पैदा किए, भगवान ने काजू पैदा किए, भगवान ने, और फिर देखिए गजब की बात कि अगर ताजा रूप में खाओ तो अंगूर है, और सुखा लो तो किशमिश। किशमिश, मैंने कहा ये किशमिश खाओ, ये अंग्रेजी की बहुत बड़ी पवित्र चीज है। ये दुनिया में दो ही परिस्थितियां, या तो आदमी, आजकल के छोकरे छोकरियों को समझाने के लिए, या तो आदमी किस करे या आदमी मिस करे। और किसमिस खाए तो न किस करने की जरूरत, न मिस करने की जरूरत। कितनी पवित्र चीज है किसमिस। मुनक्का खाओ ना, किसमिस खाओ ना, छुआरे खाओ ना, खजूर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पैगंबर नबी के जो मोमिन हैं, अरब में भी भगवान ने कितनी कृपा की कि भाई चलो इनके लिए भी एक चीज ऐसी बनाओ जिससे कि, कितनी प्यारी चीज है। भरा पड़ा है, संतरे हैं, नारंगी नागपुर की, और फिर उसी की क्वालिटी मौसमी। भगवान ने खीरे बनाए, भगवान ने ककड़ी बनाई, भगवान ने गाजर बनाया, भगवान ने मूली बनाई, भगवान ने बथुआ बनाया, भगवान ने मेथी बनाई, भगवान ने पालक बनाया, भगवान ने लौकी बनाई, भगवान ने इतना बड़ा कद्दू बनाया, भगवान ने आलू बनाए, आलू भी क्या गजब की चीज बनाई, भगवान ने ओल, जिमीकंद, भगवान ने सूरन बनाया।
सैकड़ों प्रकार की, भगवान ने परवल बनाया, भगवान ने भिंडी बनाई, भगवान ने करेला बनाया जो इतना कड़वा होने के बाद भी तुम्हारी जबान पर चढ़ता है तो उतरने का नाम नहीं लेता। भगवान ने क्या क्या नहीं बनाया। भगवान ने गेहूं बनाया, भगवान ने जौ बनाया, भगवान ने ज्वार बनाया, भगवान ने बाजरा बनाया, भगवान ने मक्का बनाई, और मक्का की रोटी के साथ खाने के लिए भगवान ने सरसों का साग बनाया। बताइए ऐसा कॉम्बिनेशन कहां से मिलेगा? सरसों का साग और मक्का की रोटी। त्रिभुवन का साम्राज्य छोड़ा जा सकता है मक्का की रोटी और सरसों के साग के लिए। पिज्जा क्या चीज होती है? भाभी जी खुद तो आई स्वाई, ले पिज्जा कहां से ले आई? दुनिया भर का बासी मैदा से भरा हुआ, पेट को खराब करने वाला, संपूर्ण डाइजेस्टिक सिस्टम को चौपट कर देने वाला पिज्जा, चाउमीन, बर्गर। अरे मक्का की रोटी पर, सौंधी सौंधी मक्का की रोटी पर मक्खन डाल करके सरसों के साग के साथ खाओ। 10,000 पिज्जे एक मक्का की रोटी पर कुर्बान है। क्या क्या नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने इडली बनाई, भगवान ने डोसे बनाए। एक सज्जन ने कहा कि नहीं, ये इडली डोसे भगवान ने नहीं बनाए। अरे मैंने कहा तो ये इडली डोसे बनाने वाले जो है उनको किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना। भगवान ने उपमा बनाया, भगवान ने उत्तपम बनाया, भगवान ने चूरमा बनाया, भगवान ने बाटी बनाई, भगवान ने दालें बनाई, उड़द बनाया, मूंग बनाया, मूंगफली बनाई, भगवान ने मसूर, ये मुंह और मसूर की दाल भगवान ने बनाई, जिसको खाने के बाद आदमी तुरंत चेहरा दिखता है कि सचमुच मेरा मुंह मसूर की दाल खाने के लायक है या नहीं है। भगवान ने मक्खन बनाया, भगवान ने मलाई बनाई, भगवान ने गाय का दूध बनाया। ऐसी चलती फिरती फैक्ट्री बनाई कि एक तरफ से भूसा खाती है और दूसरी ओर से मक्खन निकालती है, यानी दूध निकालती है। दुनिया का कोई साइंटिस्ट ऐसा आविष्कार कर सकता है कि भूसा खाए और दूध दे? सोचिए कितनी बड़ी कृपा। भगवान ने एक दूध, एक गोमाता दे दी और उसके साथ साथ रसगुल्ले भी दे दिए, गुलाब जामुन भी दे दिए, रसमलाई भी दे दी, राजभोग भी दे दिए, चमचम भी दे दिए, कड़ाह प्रसाद भी दे दिया, चूरमा भी दे दिया, श्रीखंड भी दे दिया, पूरनपोली भी दे दी। क्या नहीं दिया? एक गाय दे दी तो सब कुछ दे दिया। उसके बाद भी हड्डियां चूसना बाकी रह गया क्या? मुर्दे खाना बाकी रह गया क्या? और अंडे की तो क्या व्याख्या की जाए? अंडा तो शुद्ध, विदाउट किसी डाउट के। क्या विदाउट का क्या डेफिनेशन? विदाउट, बिना डाउट के, बिना, तो किसी संदेह के बिना अंडा तो भ्रूण ही है, गर्भ ही है। बंगला में उसको कहते हैं डिंब, तो डिंब ही है वो। अगर उसको फोड़ा नहीं जाएगा और आप खाया नहीं जाएगा तो निश्चित रूप में से उसमें चूजा निकलेगा। और हमारे घर में जब चूजा निकलता है, भगवान की बड़ी सर्वमंगला माता की कृपा से अत्यंत मन्नतें मानने के बाद जब हमारी बहू रानी हमारे चांद जैसे पोते को देती है, उत्पन्न करती है, तो दादी जी उसको तो धो पोंछ करके बेटे पोते को तो कलेजे से लगा लेती हैं, लेकिन बहू रानी के जिस्म से, उसके पेट से जो और मटेरियल, पैकिंग मटेरियल निकलता है, उसका क्या करती हैं? तो उसको मिट्टी के बर्तन में रख करके मिट्टी से ही ढक करके जमीन में गाड़ देते हैं। क्यों गाड़ देते? बहू रानी ने तो उत्तम उत्तम पदार्थ खाए, गरम गरम हलवा खाया है, बादाम के हलवे खाए, मूंग के हलवे खाए हैं, जिंदगी भर माल ही माल खाया है। जब कीड़े मकोड़े खाने वाली मुर्गी का हमल इतना टेस्टी होता है, आगे और कहना जरूरी है क्या? तो फिर उस माल को, दिव्य पदार्थ को मिट्टी में क्यों गाड़ते हो? उसको भी फ्राई पैन में प्याज, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर फ्राई करके खाओ ना। नहीं खाते। और जब तक स्यावड़ नहीं निकलती, जब तक घर के सारे बर्तन बदलते नहीं, कपड़े नहीं धुलते, तब तक अशौच वृत्ति का पालन करते। तो फिर उस मुर्गी का, 3 कौड़ी की मुर्गी का भ्रूण नरक क्यों चाट रहे हो? ऋषियों के बेटे होकर के ये कुकर्म क्यों कर रहे हो? हमल क्यों खा रहे हो? कल तक केवल कौवे और चील ये काम करते थे, अब तुम करने लग गए। तुम में और जानवरों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो रावण जी ने अंडे नहीं खाए, रावण जी ने कहा ये मद्य, ये मांस, और मछली की भी महिमा कहना जरूरी है। एक संस्कृति है जो राम नाम की गोलियां बना करके आटे की मछलियों को खिलाती है।
दूसरी विकृति है जो मछली को ही खा जाती है। मछली सब कुछ खाती है, बाढ़ आती है तो पशुओं के मुर्दे फूल करके बह जाते हैं, सड़े हुए मुर्दों